बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने में लगातार विफल रहे हैं। उन्हें केवल झूठ बोलना आता है और वे केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनहितैषी फैसले लिए हैं और जनता से किए वादे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय की वित्तीय अनियमितताओं को सुधारने में समय लग रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम जनता के उत्थान और प्रदेश के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो है खुद गुमराह नहीं हुए, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। अपनी गारंटियों को पीछे छोड़कर वो हमारी गारंटियों के पीछे पड़ गए। और उसमें भी उनको ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान में जो है पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस की सरकार ने बहाल किया। जैसे ही राजस्थान में इनकी सरकार आई उसको उन्होंने वापस ले लिया। अब मोदी जी के पास अब जुमले ख़त्म हो गए हैं, गुमराह करने के मसाले भी ख़त्म हो गए हैं। तो वो एक हिमाचल का जो है झूठा एक जो है व्याख्यान देके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो जो है सरकार चला नहीं पा रही है, वो जो है आर्थिक रूप से तंगी में है। तो इस तरह से गलत बयान करके वो जो है दूसरे स्टेट्स में जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं उनको ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई तुम अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो तुम्हारा हाल ख़राब होगा। जबकि कारण और है, क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट्स जो है आज जिस तरह से बुरे हालात उनकी आर्थिकी का है, महाराष्ट्र में उनके हाल ख़राब है, उनके हाल ख़राब जो है हरियाणा में बुरी तरह से हाल ख़राब था आर्थिक रूप से, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। जो कांग्रेस की योजनाएं हैं आज उन्हीं योजनाओं को थोड़ा बहुत जो है उसको पॉलिश करके वही बात वो ये लोग आगे कह रहे हैं। अगर ये लोग करें, अगर उसका जैसे हम अगर महिलाओं के समान राशि करें और ये लाडली बहन के नाम से करें तो वो ठीक है, पर अगर हम करें तो वो गलत हो जाता है। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम जी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जयराम जी आजकल जो है बेले बैठे हुए हैं। उनके पास नुक्ताचीनी के सिवाय कोई काम बचा भी नहीं है। अगर किसी ज्वलंत विषय को लेके बात करें तो हम थोड़ा उनको जो है सीरियसली ले भी लें, परंतु रोज़ उनको कुछ ना कुछ कहने की आदत पड़ गई है। और जब अपने कार्यकाल की बात उसके बारे में ये जो है कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी आप देख लीजिए रोज़ जयराम जी का स्टेटमेंट आता है कि ये सरकार गिर गई। अब वो बोलते बोलते थक गए। अब उसको अब पीछे छोड़ के आजकल ये बोलना शुरू हुआ कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ और कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी जो है झूठी बात जयराम जी कह रहे हैं और लोग कैसे विश्वास करेंगे। हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना था। पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया। 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को जो 2003 से पुरानी पेंशन योजना भाजपा की केंद्र की गठबंधन सरकार, उस समय जब इनके प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे तब बंद हुआ, उसको हिमाचल की सरकार ने बहाल किया। क्या ये हमारा क्या कहते हैं बहुत बड़ा गारंटी पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने युवाओं को रोज़गार की बात की। भाजपा ने अपने 5 साल में जयराम जी जिसके मुखिया थे जो है 25,000 नौकरी नहीं दे सके। हमने 2 साल में 30,000 नौकरियां दी है। क्या ये हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात, महिलाओं को जो हमने एक सम्मान राशि की बात की है, हमने उसको भी शुरू कर दिया है। ठीक है, हम उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, पर शुरुआत तो हमने कर दिया है। अब जो दूध की जो गारंटी है उसके ऊपर भी काम हुआ है। बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जयराम जी खुद भूल गए, इन्होंने जो वादे किए, इनकी पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए, इनको तो 10 साल के बजाय अब जो है एक टेंडर और मिल गया है। कहाँ गए 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात, कहाँ गए 15 लाख रुपए की बात, वो सारे भूल गई है। किसानों की आय 2022 में डबल होने की बात थी। किसान जो है हर साल जो है लाखों की तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ में काले कानून लाए। आप बताइए कौन सा वर्ग आज की तारीख में जो है केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण खुश है। देश आज कंगाली के कगार पर है। आज देश जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, यहाँ तक कि नेपाल से
भूखमरी में पीछे चला गया है। आज देश जो है आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है। तो ये जो जयराम जी अपने जो वादे किए थे, उन वादों को भूलकर हमसे पूछ रहे हैं। हमारा तो वादे जो है एक एक करके चरणबद्ध तरीके से, अभी तो दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 3 साल में हम सारे वादे जो है पूरे करेंगे, उनको जुमलों की तरह नहीं करेंगे। सर, प्रधानमंत्री